हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, बहुत दिन हो गए आप लोगों से कुछ बात की जाए, कुछ विषय पे चर्चा की जाए। तो यार आज की डेट में हम लोग क्या देख सकते हैं, आज की डेट में हम देख रहे हैं मार्केट में ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गेट के कोर्सेज सेल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यार जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि बहुत जगह पे बच्चों को बहुत हद तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कंपनीज आर ओनली एंड ओनली वरिड अबाउट देयर रेवेन्यू, नॉट वरिड अबाउट द अकेडमिक क्वालिटी। कैसे? जैसे आज की डेट में देखो, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम टीचर निकल चुके हैं। अब मैक्सिमम टीचर निकलने के बाद भी दे आर क्लेमिंग दैट दे हैव द टीम ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स, है ना, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। कुछ प्लेटफॉर्म ये चीज बोल रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी कराते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन के एजुकेटर्स नहीं है। और फिर क्या कर रहे हैं कि जस्ट टू ऑनबोर्ड द स्टूडेंट्स दे आर रिड्यूसिंग द फीस लाइक एनीथिंग, कि किसी तरह से ना बच्चे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो जाएं। एंड दैट इज समवेयर द इम्पैक्ट ऑफ एग्जाम दोस्त ऑल्सो। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का फीस कम हो गया है, बट स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं एंड देयर रेवेन्यू इज नॉट मेकिंग सेंस। वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है। तो दे इवन डोंट नो कि कितने समय बाद बंद कर देंगे प्लेटफॉर्म को या किस टीचर को हटा देंगे, बट बच्चों को ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं, जबकि बच्चों को ये चीज का एश्योरेंस दिया ही नहीं जा रहा कि जो भी टीचर उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जिनको देख के बच्चे ऑनबोर्ड हो रहे हैं, वो टीचर कल की डेट में वहां पे रहने भी वाले हैं या नहीं। और कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं कि पुराने पुराने 3-3, 4-4 साल पुराने रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच दे रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि रेवेन्यू आ रहा है, विदाउट वरिंग अबाउट द अपडेशन, विदाउट वरिंग अबाउट द क्वालिटी, विदाउट वरिंग अबाउट द सपोर्ट एंड द डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। तो यार हर कोई ना इस समय पे एक चीज पे फोकस्ड है कि किस तरीके से रेवेन्यू बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बनाना गलत है, एज अ बिजनेस रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू जो आप बना रहे हो जिन बच्चों से, आप उनको ऑफर क्या कर रहे हो, आप उनको क्वालिटी क्या ऑफर कर रहे हो। और बच्चे क्या होता है ना, ये लो प्राइसिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार सस्ता मिल रहा है ना, ले लेते हैं क्योंकि पैसा बचेगा। लेकिन मेरे भाई आप ये समझिए, आज की डेट में देखो, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मैं बिल्कुल मानता हूं पैसा इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, लेकिन जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए उसका समय, उसके नंबर ऑफ ईयर्स जो वो तैयारी में इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, फिर भी आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए गए जस्ट सीइंग द लेस प्राइस, या आपने मार्केट में हाइप देखा कि बहुत सारे बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, चलो पहुंच जाते हैं, क्वालिटी देखी नहीं देखी, बस हमने क्या देख लिया, प्राइस देख लिया और हम ज्वाइन हो गए। तो आपका जो 1 साल वेस्ट हुआ उससे आपकी मार्केट वैल्यू भी गिरेगी। क्योंकि मान लो वर्स्ट केस में कल को आप गेट से मूव अवे करते हो, आप जाते हो प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो आपको ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स का जवाब देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब आज के डेट में बच्चे ये तो देखते नहीं है, या फिर बच्चे क्या करते हैं, कुछ अनएथिकल अनऑफिशियल सोर्सेज से कोर्सेज परचेज करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूं, देखो जो बच्चा मजबूर है उसके लिए ये सारी चीजें सेंस बनाती हैं, जहां उसे पेरेंटल सपोर्ट नहीं है या फिर उसके पास पैसा नहीं है कोर्स परचेज करने का। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, जो इस सब में सक्षम है, अगर वो भी अपनी जिंदगी के कुछ साल वेस्ट कर दे रहा है ना जस्ट टू सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो पैसा बचेगा नहीं। क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम रिपीट करोगे ना तैयारी को, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। तो ठोकर खा करके सीखोगे, उससे बेटर है कि स्टार्टिंग से आप क्वालिटी फोकस्ड होके चलें, रेदर देन कि प्राइस पे फोकस करें। किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आप उसे अच्छे से जज कर लें। आज की डेट में यार देखो, मार्केट के अंदर रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, AIR 1 5-5 6-6 निकाल दे रहे हैं प्लेटफॉर्म। और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग यूट्यूब तक पे फेक ऑडियंस बिठाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं यार। अवार्ड सेरेमनी के अंदर 15,000 बच्चा लाइव एक चैनल पे, मल्टीपल चैनल पे मिला के 60,000 70,000 बच्चा लाइव। जो लोग इतने डेस्परेट हैं कि अवार्ड सेरेमनी जैसी चीज में बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं कि देखो यार हम लोग अवार्ड दे रहे हैं और इसको देखने के लिए 70,000 बच्चे आए हैं, तो आप एक चीज समझिएगा, रिजल्ट्स कितने जेन्युइन होंगे आप खुद सोच सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, मतलब ये इतनी सी चीज के लिए अगर बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे अकेडमिक कंप्लीशन, अकेडमिक करिकुलम, अकेडमिक फैसिलिटी, रैंक्स, तो इसमें कोई प्लेटफॉर्म कैसे जेन्युइन हो सकता है जब वो छोटी छोटी चीजों पे बच्चों के साथ फेक कर रहा है। मैं ये मानता हूं यार, देखो मैं भी इस बिजनेस में हूं, मैं भी ऑब्वियसली अर्न करना चाहता हूं, मैं इस चीज पे नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका ना सबसे पहला कमेंट आएगा, सर आप भी तो कमाना ही चाह रहे हो तो बाकी लोग क्या गलत कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है, मैं भी कमाना चाहता हूं और ऑब्वियसली आप लोग जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो हमारी इनकम का सोर्स है, वो हमारे सर्वाइवल का सोर्स है। मैं और मेरी पूरी फैमिली इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितने बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन फिर यार एक बार बच्चे ने फीस दे दिया ना, या एक बार बच्चे ने भरोसा दिखा दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना 100% आप लोगों के लिए दे दूं और मैं ना पूरी तरह से खुद को झोंक दूं फिर उस चीज में। पैसा लेना या फीस चार्ज करना गलत नहीं है, लेकिन उस फीस को जो आपने चार्ज किया उसके बदले ऑनेस्ट आउटपुट बच्चे को देना, अपना 100% देना, बेस्ट क्वालिटी देना, ये जरूरी है। और जब आप वो भी नहीं कर रहे, यानी एक तरफ से आप पैसा ले रहे हो और दूसरी तरफ से आपको जो देना चाहिए आप वो भी नहीं दे रहे हो, तो एक तरह से ये तो बच्चे के साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है, कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। तो एग्जाम दोस्त, जब यार देखो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को एक एश्योरेंस देता हूं अपनी तरफ से कि यार मैं हूं, कोई भी टीचर छोड़ के चला जाए, कोई टीचर आज है कल नहीं है, मैं हूं, मैं आपका सारा कोर्स बेस्ट वे में कंप्लीट कराऊंगा। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपका रिवीजन नहीं होगा, आपके टेस्ट नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने सारी की सारी चीजें एकेडमिक्स अपने हाथ में क्यों रखा हुआ है, ताकि मेरी गारंटी पे मैं बच्चों को पढ़ा पाऊं। आप देखो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको फेस ही नहीं पता है उसका कौन है, कि किससे शिकायत करें। आप किसी भी टीचर से शिकायत करोगे, टीचर क्या कहेगा कि यार मेरे हाथ में लिमिटेड चीजें हैं। इवन जैसे मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो बहुत जगह मैं भी मजबूर हो जाता था, सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन एग्जाम दोस्त में क्या है यार, कि मैं किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता। आप कल को ये बोलोगे ना, सर ये वर्कबुक अच्छी नहीं है, सर ये वाले टेस्ट में चीजें अच्छी नहीं हुई हैं, ये वाला आपका गड़बड़ हो गया, तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? ऑब्वियसली आई एम टू बी ब्लेम्ड। तो यहां पे आप लोगों को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको पता है कि यार कल को चीजें खराब जाती है ना, तो गाली किसको देनी है, और चीजें अच्छी जाती है तो थैंक यू किसको बोलना है। वरना क्या होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, और प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट वाले लोग आ जाते हैं, एमबीए वाले लोग आ जाते हैं। वो बच्चों की फीलिंग को ना तो समझ सकते हैं, ना बच्चों के दुख को समझ सकते हैं। दे आर ओनली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि कंपनीज ने वैसे ही अलाइन किया है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स अचीव करने हैं, एक्सेल शीट पे प्रॉफिट लेकर के आना है, एक्सेल शीट पे रेवेन्यू बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर से उस बेसिस पे पैसा उठाना है। तो एग्जाम दोस्त पे जैसे मैं तो आपको एश्योरेंस दे ही रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मेक श्योर कर रहा हूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, दे आर द बेस्ट पीपल इन दैट कैटेगरी, और उनकी क्वालिटी मैं खुद जानता हूं, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटर आई कैन जज दैट बेटर रेदर देन कि ये डिस्कशन मैं किसी टीचर से करूं कि यार आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आप कितनी सेल्स कर दोगे। अगर किसी टीचर ने बोला सर आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं 10 लाख का रेवेन्यू करके दूंगा, तो मैंने ऑनबोर्ड कर लिया। ऐसा बहुत जगह पे होता है, आप लोग समझ ही रहे हो कहां पे होता है। लेकिन यहां पे देखो, जब मैंने पहले भी क्रिएट्रिक्स टीम बनाई थी, तो मैंने एक एक टीचर को ऐसे चुन के निकाला था जिनके बारे में बच्चे जानते भी नहीं थे। वो पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, उनको ऑनलाइन लेकर के आया था। अब ऐसे ही मैं दोबारे से जो टीम क्रिएट कर रहा हूं स्पेशली फॉर ईसी, वो मैं ऐसी टीम क्रिएट कर रहा हूं जहां पे हर कोई ना अपने अपने सब्जेक्ट का जेम है। मैं नहीं कहूंगा यार बेस्ट है, क्योंकि आज की डेट में हर इंस्टीट्यूट के आगे लिखा है इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट, इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडियाज बेस्ट टीचर। सभी लोग बेस्ट हैं, बट मैं कहूंगा जितने भी लोग लेके आ रहा हूं वो भाई एक्सीलेंट है अपने सब्जेक्ट में, उनकी कमांड बहुत गजब की है। बेस्ट है या नहीं ये आप लोग डिसाइड कीजिए। और मजेदार बात यह ना कि ये जो टीचर्स हैं, ना सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ा करके निकल जा रहे हैं, चाहे तो मैं हूं चाहे तो मेरी टीम के एजुकेटर्स हैं, वो दिन रात आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम के माध्यम से लाइव क्लासेस में, डाउट सॉल्विंग सेशन में, जैसे अभी कामेश सर का एनालॉग चल रहा है, इतना ज्यादा वो बच्चों की क्वेरीज आंसर करते हैं। एक आधा कहीं एनालॉग का इधर उधर मैसेज अगर आ जाता है, सर उस समय पे एक्टिव नहीं है, तो मैं खुद उसको आंसर कर देता हूं। लेकिन किसी बच्चे की क्वेरी ऐसी नहीं होती, चाहे इजी से इजी डाउट हो, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डाउट हो, जिसका जवाब ना दिया जाए। और फिर मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम लाइव आते हैं आप लोगों की सिर्फ क्वेरीज डिस्कस करने के लिए, तो आप लोगों के टेक्निकल डाउट तो ऑब्वियसली टेलीग्राम पे ही आंसर हो गए। तो वहां मैक्सिमम बच्चे क्या है, हमसे ऑडियो पे बात करके ना अपने मन में जो चीजें चल रही हैं, सर मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, सर मेरे सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं, अब मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, सर इस सब्जेक्ट में कमांड नहीं आ रही है, कैसे कमांड लाऊं, सर मेरे को रिवीजन कैसे करना चाहिए, सर मुझे टेस्ट कब देना चाहिए। इस तरह की सारी क्वेरीज हर हफ्ते हमारे बच्चों की आंसर होती हैं इन द लाइव डिस्कशन सेशन। और फिर हम रेगुलर टेस्ट भी कराते रहते हैं ताकि सारे बच्चे सिंक में रहें। जो भी चीज आप 6 दिन में 10 दिन में पढ़ रहे हो, उसका 11वें दिन आपका टेस्ट होगा, तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि यार अंकित सर ना टेस्ट लेने वाले हैं, फटाफट तैयार कर लो वरना टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे।
और इस चक्कर में आप एकदम शेड्यूल से चलते हो, रैदर देन कि मैं पूरा का पूरा ना आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं कि देखो भाई अपने हिसाब से मैनेज कर लो। वर्कबुक आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हर टीचर खुद असाइनमेंट्स आपके लिए डिजाइन कर रहा है अपने अपने सब्जेक्ट के, जिससे कि वर्कबुक प्लस असाइनमेंट प्लस पीवाईक्यू मिला के ना हम हर सब्जेक्ट में आपको 1000-1500 से भी ज्यादा सवाल प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि बच्चे को इधर उधर भागना ना पड़े। वरना मैंने क्या देखा है ना, इस डोमेन के अंदर बच्चे 10 कोचिंग की वर्कबुक कलेक्ट कर लेंगे। अब 10 कोचिंग की वर्कबुक कलेक्ट कर लिए, सॉल्व एक की भी नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। बट वो जो स्ट्रेस होता है ना कि सर प्रैक्टिस कहां से करूं, ये क्वेश्चन कहां से लाऊं, वो क्वेश्चन कहां से लाऊं, वो सारा का सारा हम एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग खुद बहुत सारी बुक्स रेफर किए हुए हैं, तो हमें पता है कहां से कौन सा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एई एग्जाम हो, चाहे गेट हो, हर जगह के लिए हम लोग बेस्ट क्वेश्चन बैंक डिजाइन करके रखते हैं और आपको 1000-1500 से ज्यादा सवाल हर सब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना बेटा, क्योंकि यहां पे देखो हम लोग बैचेस रैंडमली नहीं बनाते हैं, तो यहां पे आपको साल भर का शेड्यूल दे पाना इजी है। अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, हर टीचर अपना शेड्यूल बता देगा, देखो भाई मैं तो ऐसे ऐसे पढ़ाने वाला हूं, आप देख लो। फिर क्या होगा, प्लेटफॉर्म वाले क्या करेंगे, एक्स टीचर ये ए सब्जेक्ट ले रहा है, वाई टीचर बी सब्जेक्ट ले रहा है, जेड टीचर सी सब्जेक्ट ले रहा है, तीनों को मर्ज करके एक बैच बना दो। बट उसमें हुआ क्या कि टाइमिंग इतनी ऑड हो गई क्लासेस की कि बच्चे उन क्लासेस को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। हमारे साथ क्या है कि आपकी एक क्लास मॉर्निंग लगेगी एक सब्जेक्ट की, एक इवनिंग, मैक्सिमम एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट चलेंगे। जो बच्चे जल्दी जुड़ते हैं उनके लिए एक ही सब्जेक्ट चलता है, बट एटमोस्ट एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट चलते हैं। और क्योंकि देखो मेरे पास इतने सारे टीचर्स तो है नहीं पोस्टर पे लगाने के लिए कि 10-10 टीचर हैं कि 10 कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं और उसमें से 5 कोर्सेज बंडल करके मिक्स करके मैं आपको एक बैच बना करके दे दूं, वो नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेडिकेटेड बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं और हर बैच का एक फिक्स शेड्यूल है, एंड तक क्या होने वाला है, उस बैच में सब्जेक्ट का टीचर भी फिक्स है। वरना प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, आपको दिखाएंगे कि यार देखो ये एक्स सब्जेक्ट है, इसमें 3 टीचर हैं, इन 3 में से कोई एक ले लेगा, तो आपको ये बताया ही नहीं गया कि ये सब्जेक्ट कौन टीचर लेगा। और कोई टीचर आपको बोलेगा भी नहीं बैच ज्वाइन करने के लिए, वो क्या बोलेगा कि मेरा ना नेक्स्ट कोर्स ये आ रहा है, आप मेरे कोर्स में आ जाइए। इवन मैं भी यही करता था अपने लास्ट प्लेटफॉर्म पे कि मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज बताता था, क्योंकि मुझे खुद मैनेजमेंट पे ये भरोसा नहीं था, जो बैच बनाएंगे ना बैच में तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा। तो वहां पे मैं कोशिश करता था 7-8-9 सब्जेक्ट तक की भी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूं। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता था कि 12 के 12 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी खुद ले पाऊं, तो जितनी जिम्मेदारी मैं ले पाता था, जितना कमिटमेंट बच्चों से कर पाता था, कर देता था। बट दैट इज मोर लाइक अ मार्केट प्लेस, जहां पे अलग अलग, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन पे अलग अलग वेंडर्स हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा ही आपके साथ हो रहा है मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे, रैदर देन कि एक टीम की तरह सब लोग साथ आकर के आपको कुछ प्रोवाइड करें। हर प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स की परफॉर्मेंस जज होती है, तो उसको इंडिविजुअली कुछ करना है। जैसे देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे क्या होगा कि टीचर को कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, कितने घंटे टीचर का कंटेंट प्ले किया जा रहा है, तो उस चक्कर में टीचर क्या करेगा, एक एक सब्जेक्ट के आवर ज्यादा से ज्यादा लेगा। हर टीचर कोशिश करेगा कि मैं अपने सब्जेक्ट में जितना ज्यादा कंटेंट दे पाऊं दे दूं, वो ये नहीं परवाह करेगा कि बच्चे के बाकी के सब्जेक्ट कैसे कवर होंगे। ये बात सच है। लेकिन मेरा क्या होता है, जैसे अब अपने प्लेटफॉर्म पे कामेश सर है, शंकर सर है, आवर्स पे डिस्कशन होता है कि सर ये सब्जेक्ट इतने आवर्स में अपने को कवर करना होगा। चलो ठीक है, सर बोलेंगे 5-10 घंटे सर एक्स्ट्रा लगेंगे आपके एस्टिमेट से, दैट इज फाइन। बट ये नहीं कि मैं उनकी परफॉर्मेंस जज करूंगा कि कितने बच्चे बैठे हैं। मैं अगर परफॉर्मेंस किसी टीचर की जज करूंगा तो मैं बच्चों से बात करके जज करूंगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। दैट इज मोर लाइक अ ऑफलाइन एनवायरमेंट, दैट इज मोर लाइक अ फैमिली, रेदर देन कि मैं नंबर्स पे आ जाऊं। देखो सर आपकी क्लास में 25 बच्चा बैठ रहा था, सर आपकी क्लास 100 घंटा देखी गई है। क्योंकि फिर क्या होता है, टीचर अनएथिकल तरीकों से ये सब मैट्रिक को सेटिस्फाई करने लगता है। तो रेदर देन कि वो बच्चे के रिजल्ट की तरफ काम करे, वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये देखती हैं कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने घंटे उसका कंटेंट देखा जा रहा है। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि वो टीचर कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी उसको व्यू नहीं कर रहा है कि बच्चे को कोर्स से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उस कोर्स के बाद बच्चा सवाल बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, उसके सारे पीवाईक्यू लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, टेस्ट में उस बच्चे के नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बच्चा सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सब पे काम नहीं हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है यार, जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाते हैं, इन चीजों पे काम हो भी नहीं सकता है। उन्हें जो है इस तरह की मैथमेटिकल मेथड्स लेकर के आने पड़ते हैं जिससे टीचर को जज कर पाए। बट फिर पता है क्या, टीचर का विजन ही चेंज हो जाता है रेदर देन अच्छा पढ़ाने का, कि यार ये मैट्रिक है जिसपे मेरे को नंबर मिलेंगे, जिसपे मेरे को जज किया जाएगा, तो ये मैट्रिक कैसे मैं सेटिस्फाई कराऊं। तो उस केस में एंड में तो बच्चों का ही नुकसान होता है।
प्लस यहाँ रिलायबिलिटी होती है यार। देखो क्या होता है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे आज एक टीचर एक प्लेटफॉर्म पे, कल दूसरे पे होगा, परसों तीसरे पे होगा। यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार सारे टीचर्स का कमिटमेंट है बिल्कुल वो रहने वाले हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास मैं हूं जिससे आप लड़ सकते हो, जिससे कि चलो वर्स्ट केस में आप रिफंड मांग सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कोई टीचर का सब्जेक्ट नहीं कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं अवेलेबल होता है तो मैं करा दूंगा, या मैं आपके लिए अदर टीचर अरेंज कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं होता है, टीचर स्विच कर गया या कॉस्ट कटिंग के चलते किसी टीचर को हटा दिया, उसके बाद बच्चों की परवाह नहीं है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या कमिटमेंट थे, क्या वादे थे। तो मतलब ऑनबोर्ड करते हुए वादे बहुत सारे कर दिए, नारे बहुत सारे लगा दिए। इवन जो टीचर्स प्रमोट कर रहे होंगे ना वो कोर्सेज, उस टीचर को खुद नहीं पता है कि वो कितने समय उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकने वाला है, क्योंकि कल को ऑर्गेनाइजेशन उसको टाटा बाय बाय कर देगी, वो टीचर नहीं रोक सकता है। सारी पावर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। तो आप देख करके चले तो जाते हो। जब यार मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे छोड़ना पड़ गया, जबकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि 2024 तक का पूरा शेड्यूल आप लोगों को दे चुका था, तो मैं ये मानता हूं कि यार जहां पे ऑर्गेनाइजेशन सीख कर रही है नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ वॉच टाइम, तो वहां पे टीचर के ऊपर ना तो उनका फोकस है, ना ही बच्चे के ऊपर उनका फोकस है। तो कौन टीचर आज है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। बल्कि कुछ जगह तो टीचर्स जो है ना इन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि 80-90 घंटे के सब्जेक्ट में ना 200-200 घंटा लगा रहे हैं। मेरे पास आज की डेट में दूसरे प्लेटफॉर्म से, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, बच्चा आ रहा है, सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, सर आपके प्लेटफॉर्म पे ये सब्जेक्ट कितनी देर में होगा। मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा सवाल तो कोई पूछता नहीं है। कि सर पिछले प्लेटफॉर्म पे मैंने ईएमएफटी पढ़ा था, ईसीई का बच्चा था, ईएमएफटी पढ़ा था सर, 180 घंटे लगा दिए थे। अब 180 घंटे अगर आप ईएमएफटी में लगा रहे हो, बच्चे का पूरा कोर्स 1500 घंटे में जा रहा है, तो वो रिवीजन कब करेगा, कर ही नहीं पाएगा। इवेंचुअली क्या हुआ, आप अपनी जॉब बचाने के लिए बच्चे को डुबा दिया। अब इसमें ना तो टीचर गलत है भाई, उसे भी अपने परिवार को पालना है। तो यहां पे क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, क्योंकि हम जिन चीजों पे टीचर्स को जज कर रहे हैं ना, उन चीजों पे जज करने से क्या हो रहा है कि टीचर बच्चे पे फोकस नहीं कर रहा है, टीचर अपनी नौकरी बचाने पे लगा हुआ है, बच्चा करियर बनाने पे लगा हुआ है, और ये दोनों चीजें सिंक में नहीं चल रही हैं। और यहां पे क्या है यार कि देखो, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो, आप लोग 4 जगह जाकर के बोलोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो ऑब्वियसली बाकी मेरा बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, रेदर देन कि मैं खुद को या अदर टीचर्स को इस बात पे जज करूं कि कितने बच्चे कितने घंटे उनका क्लास अटेंड किए। तो यहां पे हमारे टीचर्स का ना कोई इंडिविजुअल गोल नहीं है कि मुझे ऐसा फीडबैक जनरेट करना है, या मुझे इतने आवर्स बच्चों को देने हैं, या फिर मुझे इतने आवर्स का वॉच टाइम जनरेट करना है। यहाँ एक गोल है कि मिलकर के बेस्ट फॉर्म में कोर्स कंप्लीट कराना है और बेस्ट रैंक्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसीलिए जब एक टीम की तरह काम होता है तो टीम दिखाना एक बहुत ईजी होता है, लेकिन टीम के अंदर जब इंडिविजुअल्स अपनी अपनी टारगेट चेज करने लगते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। अब जैसे मान लो यार कि क्रिकेट टीम में कोई बैट्समैन करे कि मुझे तो सेंचुरी ही बना के जाना है, उस चक्कर में चाहे टीम के रन कम रह जाएं, मैं ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलूंगा लेकिन मैं सेंचुरी बनाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, टीम हार जाएगी। तो यहां पे क्या है कि टीम जीतनी चाहिए, मेरे इंडिविजुअल रन कितने बन रहे हैं वो मैटर नहीं करता। तो मुझे जो भी टीचर मैं ला रहा हूं उन पे इतना ट्रस्ट है कि वो क्वालिटी दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। अगर जज करेंगे भी तो स्टूडेंट के फीडबैक पे जज करेंगे, रेदर देन कि किसी नंबर पे जज करें। और फिर देखो, बच्चों के दिमाग में इतने सारे डाउट, इतनी सारी क्वेरीज रहती है ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो हम लोग, यार मैं सही बताऊं, मेरा फ्रेंड खुद व्हाट्सएप नंबर संभालता है हमारी टीम का, बंदा रात को 12-12 बजे बच्चों के डाउट आंसर कर रहा है, बच्चों की क्वेरीज आंसर कर रहा है। तो इस तरह का सपोर्ट यार, इस तरह का एनवायरनमेंट तभी हो सकता है जब बच्चों की एजुकेशन के लिए जुनून हो। और यहां मैं मानता हूं कि जुनून की टर्म्स में एग्जाम दोस्त बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले, या बच्चों की केयर के मामले में बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफी आगे स्टैंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा हम लोग बेस्ट टीचर है, मैं नहीं बोलूंगा हमारा नॉलेज बेस्ट है, मैं नहीं बोलूंगा हमारा कंटेंट बेस्ट है, लेकिन जो हमारा कमिटमेंट है ना स्टूडेंट्स के प्रति, और जो हमारा टीम वर्क है, वो बेस्ट है एज कंपेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट। बाकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, किस तरह के कोर्सेज हैं, वो तो बेटा आप ही लोग हमें फीडबैक दे सकते हो, आप ही लोग जज कर सकते हो। बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार अवेयर कराया जाए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, मैं नहीं कहता कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, मैं नहीं कहता आप यूट्यूब से पढ़ो, आपकी इच्छा है बेटा, जो मर्जी करो। बट एक चीज मैं बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूं कि मेरे जितना और मेरी टीम के जितना कमिटमेंट बच्चों के लिए कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना टीम का, उस पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए डिस्कशन होता है, बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन होता है कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट कर सकते हैं,
बच्चों की मेंटोरशिप डिस्कस होती है। आप लोगों की जो व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरीज आती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते होंगे 7089047561, वो क्वेरीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जाती है, जहां पे टीचर्स वॉइस नोट की मदद से एक एक बच्चे की क्वेरी का आंसर करते हैं। तो इस तरह का जो एनवायरमेंट हमने क्रिएट किया, मैं मानता हूं ये एनवायरमेंट बच्चों के लिए भी बहुत सकारात्मक है, टीचर्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, और इस एनवायरमेंट की टर्म्स में हम लोग बाकी किसी भी प्लेयर से गेट इंडस्ट्री में काफी आगे हैं, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं फोकस बच्चे के रिजल्ट, बच्चे के एजुकेशन से शिफ्ट होकर के नंबर्स पे चला गया है। तो उस टाइम में बेटा इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो खुद को लक्की मानता हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाले टीचर्स भी ऐसे हैं जो बच्चों के बारे में बात करते हैं, रेदर देन कि इस तरह के नंबर्स के बारे में बात करें। तो यही मेरा आप लोगों से मैसेज था कि जहां भी आप जाइए सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज की डेट में गेट का मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो पता नहीं है। मैं नहीं कहता कि एग्जाम दोस्तों कल भी रहेगा, लेकिन मेरी एक गारंटी है आपको, मैं रहूं ना रहूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहूं, किसी और प्लेटफॉर्म पे रहूं, जहां भी जाऊंगा आप लोगों को लेके जाऊंगा। क्रिएट्रिक्स से अनअकैडमी गया था, अपने बच्चों को लेके गया था। अनअकैडमी से एग्जाम दोस्त आया, अपने बच्चों को लेकर के आया। कल को एग्जाम दोस्त से भगवान नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद हम कहीं और हो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, जो प्रॉमिस आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंड ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर एंड टेक बेटर डिसीजंस। थैंक यू।